थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो खुदावन यीशु मसीह। तू महान अति करुणा में और जीवित परमेश्वर है यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। गाते हैं थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपकी स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू होली स्पिरिट, 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 होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड यीशु राजा, तेरी स्तुति 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 हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड यीशु, प्रेज द लॉर्ड यीशु। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, धन्यवाद यीशु राजा। सारे संकट से हमको बचाना, यस जीसस। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, प्रेज द लॉर्ड यीशु राजा। सृष्टि को तेरा सहारा, हालेलुया। संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। होली स्पिरिट, praise the Lord यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, शैतान को छूने ना देना, यस फादर। धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड यीशु राजा, प्रेज द लॉर्ड यीशु राजा, प्रेज द लॉर्ड यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। Praise the Lord, 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 praise the Lord Yeshua, praise the Lord Yeshua. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति 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 हो यीशु, स्तुति हो यीशु, स्तुति हो यीशु, स्तुति हो यीशु, स्तुति हो यीशु। तेरी महिमा 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 यीशु। जितने लोग खुदावन इस समय जुड़ रहे हैं, तू सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे खुदावन। तेरा अनुग्रह सबके जीवन के ऊपर लगातार और लगातार बना रहे।
आज की सुंदर सुबह में खुदावंद के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करते हैं कि खुदावंद का अनुग्रह आप सबके जीवन के ऊपर है। विश्वास करते हैं खुदा ने आपको संभाला, सरफराज किया और आशीषित किया है। मैं स्वागत करता हूं आज की सुंदर सुबह में खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में। सिस्टर मैकिन लाल जी का परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। हम स्वागत करते हैं ईशा मसीह जी का, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके संतान पर, आपके लोगों पर हमेशा बना रहे। विशेष करके आपके बेटे जानू के ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा बनी रहे। जबकि आज बेटा ये नेपाल जाता है, खुदावन इसकी सहायता, इसकी मदद करे और इसको सफलता की आशीष से परिपूर्ण करे। हम स्वागत करते हैं पुष्पाचरण जी का, खुदावन आपको और आपके परिवार को आशीष और बरकत दे और भाई इजहाक के जीवन को भी परमेश्वर फलवंत और सफल करे। हम स्वागत करते हैं समय शिवानी चौहान जी का, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे। हम स्वागत करते हैं नीमा जेम्स जी का, परमेश्वर आपको और आपके घराने को भी आशीष और बरकत दे। हम स्वागत करते हैं भाई अर्जुन का, बहन गौरी का, इस परिवार का, परमेश्वर आपको और आपके घराने को बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके साथ लगातार बना रहे। हम स्वागत करते हैं स्टेला शरोन जी का, परमेश्वर आपको और आपके परिवार, आपके घर घराने को भी आशीष और बरकत दे। हम स्वागत करते हैं इस समय खुदावंद के लोगों, बहन मैरी का, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष और बरकत दे और जो भी बीते समय में आपको ऑपरेशन हुआ है, परमेश्वर आपको चंगाई की आत्मा से परिपूर्ण करे और संतान की आशीष से आपको भर दे। हम स्वागत करते हैं आज की सुंदर और पवित्र सुबह में भाई संदीप का, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष और बरकत दे। हम स्वागत करते हैं नोमिता सिंह जी का, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे। हम स्वागत करते हैं स्टेला जी का, खुदावन आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे और खुदावन का अनुग्रह आपके साथ लगातार और लगातार बना रहे। आइए खुदावंद के लोगों, हम लोग इससे पहले कि परमेश्वर के चरणों में और आगे बढ़े, गुजारिश करेंगे सिस्टर बेबी जी से कि हमारे बीच में परमेश्वर की आराधना की आशीष के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे दयालु पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के खालिक मालिक, जिंदा आसमानी बाप, आपने हमें रात भर मीठी नींद से सुलाया और ये सुंदर भोर का प्रकाश दिखाया पिता परमेश्वर, जिसके हम देखने के योग्य न थे। पिता परमेश्वर, हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। इस समय पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे नाम के लिए तैयार हैं मेरे पिता, तेरे चरणों में सर लगूं है मेरे पिता, तो उन सब को आशीषित करिए, उनको आशीषों से भरिए पिता परमेश्वर। उनकी हर परेशानी मुसीबतों को दूर कीजिए और अपने चरणों में उनको जगह दीजिए पिता परमेश्वर। वो केवल केवल जिंदा पिता को मानने वाले हों और उसके सहारे आपकी सारी परेशानियां मुसीबतें दूर होंगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जब यहाँ हम बैठ के पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं इस छोटी सी मंडली को, पिता परमेश्वर खास तौर से भाई आशीष दयाल को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि हम तो कुछ भी न थे, लेकिन पिता के द्वारा और इस बेटे के द्वारा आज हम यहाँ बैठे हों और आप तक आपके अपने वचनों को पिता परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आप तक पहुँचाते हैं। पिता परमेश्वर का और इस बेटे का लाख लाख हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जब हम यहाँ पर स्तुति आराधना करते हैं मेरे पिता, तो आपका पाक रूह हम सब पे उंडेलने वाला हो, ये हृदय की गहराई से हम करने वाले हों। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदावंद के लोगों, आगे की महिमा और आगे की वर्शिप में और आप चलते हैं और खुदावंद की महिमा के लिए कुछ मधुर गीतों को मैं और आप सुनते हैं। हम स्वागत करते हैं एंजेलिना सिंह जी का, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके साथ लगातार बना रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, थैंक यू लॉर्ड। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। आज की सुंदर सुबह में हम लोग स्वागत करते हैं
भाई महेश का परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। पेड़ हूँ मैं, तू है कटरिया, आत्मा से मुझको चला, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। हम स्वागत करते हैं बहन रिया मसीह का। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर लगातार बना रहे। मैं घिरा था, आसमां थी कोई डूब रहा था, काले समंदर से मैं घिरा था, आसमां थी कोई डूब रहा था, यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग, जीवन का मार्ग दिखाया। थैंक यू लॉर्ड। तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, वी वर्शिप लॉर्ड, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, हालेलुया। पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। हम स्वागत करते हैं बहन दीपिका का। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर लगातार बना रहे। एक अभिमानी करता था अपनी मनमानी, प्रभु मैं था एक अभिमानी करता था अपनी मनमानी, पत्थर सा दिल पिघलाया, जीवन का, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, थैंक यू लॉर्ड, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, हालेलुया। तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊं तुझे, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। मोरे जीवन के तुम स्वामी, तुमको अर्पण प्राणात्मा भी, तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुमसा कोई। मोरे जीवन के तुम थैंक यू स्वामी, जीसस, तुमको अर्पण प्राणात्मा भी, यस, तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुमसा कोई। पेड़ हूँ मैं, तू है कटरिया, होली स्पिरिट, आत्मा से मुझको चला, यस फादर। तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊं तुझे, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, हालेलुया। पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। हम स्वागत करते हैं बहन मधु का। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। सारे मिलकर तेरे आगे शीश झुकाए, सारे मिलकर जय जय गाए। तेरे आगे शीश झुकाए, सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझसा प्रभु। तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊं तुझे, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, प्रेज द लॉर्ड। पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। सारे मिलकर बोले हालेलुया। हालेलुया। हम स्वागत करते हैं भाई लूकर का। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत से परिपूर्ण करे। आइए खुदावंत के लोगों, एक सुंदर गीत में और आप सुनेंगे और ये सुंदर गीत हमारे बीच में करुणा दयाल गाएंगी और इसके द्वारा खुदावंत को महिमा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे।
ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया, ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया। मेरी कश्ती को एक ना खुदा मिल गया, मेरी कश्ती को एक ना खुदा मिल गया। ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया, ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया। मैंने दुनिया की हर शय में ढूंढा तुझे, मैंने दुनिया की हर शय में ढूंढा तुझे, मैंने दुनिया की हर शय में ढूंढा तुझे। पर तू दिल में मेरे ही बसा मिल गया, पर तू दिल में मेरे ही बसा मिल गया। ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया, ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया। मेरी राहों को तूने उजाला दिया, मेरी राहों को तूने उजाला दिया, मेरी राहों को तूने उजाला दिया। खोई मंजिल का मुझको पता मिल गया, खोई मंजिल का मुझको पता मिल गया। ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया, ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया। खौफ अब मुझको तो मौत का भी नहीं, खौफ अब मुझको तो मौत का भी नहीं, खौफ अब मुझको तो मौत का भी नहीं। तू मुझसे हमें हम सफर मिल गया, तू मुझे हम सफर रहनुमा मिल गया। ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया, ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर गीत के द्वारा खुदावंद को महिमा, इज्जत और सम्मान मिले। आइए खुदावंद के लोगों, परमेश्वर के वचन की ओर में और आप चलेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री और उसका 2 अध्याय में और आप परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। नए नियम की पुस्तक पहला यूहन्ना, ऊपर पेज नंबर 334, 334। हम स्वागत करते हैं सिल्विया कैल्टन जी का, हम स्वागत करते हैं इस समय नैन्सी प्रसाद जी का, हम स्वागत करते हैं इस समय प्रभु के और भी दास दासी का जो इस समय लगातार जुड़ रहे हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत दे। जितने लोग आज के सुंदर और पवित्र सुबह में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, वो लिख के भेज सकते हैं, यस आई एम रेडी। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 28 पद से लेकर उसके 29 पद तक, 28 और 29, इन 2 पदों को पढ़ने में अगुवाई करेंगी सिस्टर बेबी जी, और उसके बाद वचन के लिए प्रार्थना करेंगी करुणा दयाल। मैं पढ़ूंगी यूहन्ना पहला उसका 2 अध्याय उसकी 28 और 29वीं आयत। अतः हे बालको, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष बख्शे, आमीन। आइए हम सब दुआ करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन इस सुंदर समय के लिए खुदावन जो तूने हमारे जीवन में मुकर्रर किया। हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदावन तेरे पिता परमेश्वर इस सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, ये तेरी महान करुणा का फल है कि हम मिटने गए क्योंकि तेरी दया अमर है यीशु मसीह। और खुदावन तेरा वचन कहता है कि रोज प्रतिदिन तेरी करुणा हम पर नई होती जाती है यीशु मसीह।
हाँ खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि तू प्रभु हमारे ऊपर एक रोज प्रभु अपनी करुणा को उंडेलता है यीशु मसीह, हम पर अपनी दया को करता है यीशु मसीह। खुदावन हम तुझसे दूर हो जाते हैं यीशु मसीह, लेकिन तू हमें अपने करीब लाना जानता है यीशु मसीह। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि बीते समय में जो कुछ भी हुआ यीशु मसीह, खुदावन वो हमें तेरे नज़दीक आने के लिए था यीशु मसीह। खुदावन हम भटक जाते हैं, हम मनुष्य समान हैं यीशु। खुदावन हम तेरे राहों से भटक जाते हैं यीशु मसीह। खुदावन फिर से प्रभु तूने अपने राहों पर लाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। खुदावन तुम्हारे साथ रहना, हमारी सहायता और मदद करना खुदावन। यहाँ बैठना, यहाँ गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना खुदावन, सब कुछ खुदावन तुझे पसंद आने वाला बन सके यीशु मसीह। खुदावन खास तौर से तेरे खादिम को खुदावन, तेरे दास को खुदावन मैं तेरे चरणों में रख देती हूँ यीशु मसीह। खुदावन तू सर से लेके एड़ी तक खुदावन बल बुद्धि ज्ञान से भर यीशु मसीह, ताकत तंदुरुस्ती दे खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए जो अपने आप को तैयार किया है यीशु मसीह, वो वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सके। और आज जो वचन प्रभु उनके मुख से निकले वो पिता परमेश्वर वो खुदावन बहुत ऐसे आशीष देने वाला बन सके यीशु मसीह। एक एक वचन ताया हुआ होना चाहिए यीशु मसीह, और जो खुदावन हमारे जीवन में कार्य करे यीशु मसीह। तेरे दास को, यहाँ बैठे हर एक जन को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को मांग लेते अपने उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आमीन। बोले प्रेज द लॉर्ड। अच्छी तो बड़ी अच्छी बात पढ़ी गई। एक साधारण सा क्वेश्चन, एक सवाल, यदि 500 लोग एक प्रार्थना सभा के अंदर बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा आज, यदि 500 लोग एक सभा के अंदर बैठे हैं और उसमें ये पूछा जाए कि कौन कौन यहां परमेश्वर की संतान है, तो सारे के सारे अपने हाथों को ऊंचा कर देंगे। चाहे उसके अंदर कपटी बैठा हो वो भी, पापी बैठा हो वो भी, व्यभिचारी बैठा हो वो भी, दुष्ट बैठा हो वो भी, शराबी बैठा हो वो भी, धर्मी बैठा हो वो भी, पवित्र बैठा हो वो भी, सब। क्योंकि सवाल ही एक ऐसा है जो सबको एक ऐसी भावना प्रकट करता है कि भैया चाहे जीवन कैसा भी क्यों ना जी रहे हो, अच्छा या बुरा, सुंदर या खराब, लेकिन सवाल सुनने के बाद लगता है कि भैया मैं चाहे कैसा भी जी रहा हूं लेकिन प्रभु की संतान हूं मैं। लेकिन क्या ऐसा हमारा सोचना और समझना या विचार करना सही है? आइए देखते हैं आज के सुबह इस बात को परमेश्वर के वचन से, कि परमेश्वर का वचन इस बात को लेकर मुझे और आपको क्या समझाता है। इसके 28 आयत के ऊपर एक मोटी और बोल्ड हेडिंग लिखी है, उसको जरा पढ़िए। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर जी? 28 आयत के ऊपर मोटी बोल्ड हेडिंग, परमेश्वर की संतान। परमेश्वर की संतान। अब यदि 500 के 500 लोग अपने हाथ को उठा रहे हैं, चाहे उसके अंदर कैसी भी कैटेगरी के लोग क्यों ना बैठे हों, अच्छे बुरे, ज्ञानी अज्ञानी, पापी धर्मी, सब बैठे हुए हैं उसके अंदर, लेकिन आज केवल हाथ उठाने से क्या मैं और आप परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाते हैं? क्या केवल हाथों को ऊंचा करने से और मुंह से बोलने से क्या मुझे और आपको वो स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा? क्या हाथों को ऊंचा करके, अपने शब्दों को ऊंचा करके बोलने से क्या मेरे और आपके जीवन के अंदर कुछ लाभ होगा? नहीं, कदाचित नहीं। अब यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसके 28 आयत में लिखा हुआ है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो। क्या चीज? हे बालकों उसमें बने रहो। यूहन्ना का लिखने वाला परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है, हे बालकों उसमें बने रहो। इस वाली बात पर जरा गौर दीजिए। उसमें
उसमें कुछ समझ में आ रहा है? कुछ उसमें, हे बालको, सबसे पहली चीज वाली बात को जानिए, परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। चाहे हम उम्र में कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, चाहे बाल सफेद क्यों ना हो जाएं, चाहे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएं, या हम उम्र का कितना भी बड़ा पड़ाव क्यों ना पार कर लें, सदैव परमेश्वर हमारा पिता रहेगा और हम उसकी संतान रहेंगे। इसलिए यूहन्ना का लिखने वाला कहता है, हे बालको, उसमें बने रहो, यानी कि परमेश्वर में बने रहो। अब परमेश्वर में बने रहने का अर्थ क्या है? कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, तुम्हारे विचार परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, तुम्हारे कार्य परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, उसमें बने रहो। पतरस की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को अपना आदर्श मानो, यीशु को अपना आदर्श मानो और आदर्श मानकर उसमें चलते चले जाओ। किसमें? प्रभु में। एक आदर्श मानो यीशु को, एक आइडल। आजकल देखते हैं ना, जवान लड़के बड़े बड़े हीरो की कॉपी करते हैं, जवान लड़कियां हीरोइन की कॉपी करती हैं। अगर उसने हीरो ने ऐसे बाल काटे हैं तो जवान लड़के भी ऐसे ही बाल काटेंगे। उसने फटे कपड़े पहने हैं, फटी शर्ट पहनी है, तो वो भी फटी शर्ट पहनेंगे। फटी जींस पहनी है, जींस के 4 टुकड़े हो रहे हैं सामने से, यदि हीरो ने पहन लिया उसको भी पहनेंगे। भैया क्यों पहन रहे हो? अरे यार वो हीरो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसकी कॉपी करता हूं, मैं भी उसके जैसा दिखना चाहता हूं। तो जब संसारिक इंसान को देखकर एक संसारिक मनुष्य अपने आप को बदल सकता है, उसके जैसा बनाने का प्रयास कर सकता है, तो जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है, परमेश्वर ने जिसको अपने हाथों से बनाया, उसके नथनों में अपने सामर्थ्य को डाला, उसको जीवित प्राणी बनाया, उसको अपना रूप दिया, अपना रंग दिया, अपना आकार दिया, अपना चाल चलन दिया, अपनी बुद्धि दी, अपने सोच दिया, अपना विचार दिया, तो मैं और आप फिर संसार में आके बदल क्यों जाते हैं? उसने तो मुझे और आपको अपना रंग दिया, अपना रूप दिया, अपना स्वरूप दिया, हमारे नथनों में अपनी सांस को डाला, और सब कुछ डालने के बाद, सब कुछ पहचानने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य बदल जाता है। खुदा ने मनुष्य को इसलिए संसार में भेजा ताकि ये मेरा जीवन जिए, मेरी आज्ञाओं का पालन करे, मेरे वचन का पालन करे, मुझसे जुड़कर चलने वाला हो सके। लेकिन कारण, जब मनुष्य संसार में आया, संसार में आने के बाद, वो संसार की भीड़ में दौड़ने के बाद में वो पूरी तरीके से परमेश्वर से अलग हो गया। संसार के कार्यों ने उसको परमेश्वर से अलग कर दिया, संसार के अभिलाषाओं ने उसको परमेश्वर से अलग कर दिया। इसलिए वचन क्या कह रहा है? वचन साफ इस वाली बात को कह रहा है, उसमें बने रहो। तुम इस बात को भूल गए, तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा पिता है, तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा यीशु है। उसी ने तुम्हें रूप दिया, तुम्हें रंग दिया, तुम्हें जीवन दिया। लेकिन जब तुम संसार में आए तो तुम उसी की रचना को ऐसा बिगाड़ दिया, ऐसा बिगाड़ दिया। किसी की किडनी फेल, किसी का लीवर फेल, किसी का पेट फूल रहा है। क्यों? क्योंकि संसार में आने के बाद में परमेश्वर को छोड़ संसार की अभिलाषाओं में लुप्त हो गए। और जब संसार में आने के बाद संसार की अभिलाषाओं में लुप्त हो गए, शराब के नशे में डूब गए, गांजे के नशे में डूब गए, अन्य पापों में डूब गए, जिसके कारण सब कुछ अंदर का खराब होता चला गया। कभी आपने ऐसा व्यक्ति देखा है जो शायद परमेश्वर का बना हुआ है, परमेश्वर के वचन पे चल रहा है, उसके लिए कभी सुना कि उसकी किडनी फेल हो गई, उसका लीवर फेल हो गया,
उसके पेट में पानी भर गया, उसके साथ ऐसा हो गया या वैसा हो गया, नहीं। क्योंकि यदि जो परमेश्वर में बना हुआ है तो इसका मतलब प्रभु भी उसमें बना हुआ है। और जिसके अंदर परमेश्वर बना हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुख आएगा, पीड़ा आएगी, कष्ट आएगा, लेकिन एक रास्ते से आएगा, 7 रास्तों से भाग जाएगा। एक रास्ते से आएगा। धर्मी पर विपत्ति पड़ना लाजमी है, लेकिन मुबारक है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर बचाता है। एक रास्ते से विपत्तियां आएंगी और 7 रास्तों से भाग जाएंगी। कारण, क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर की सामर्थ्य है, जहां लोग परमेश्वर में बने हुए हैं और प्रभु उनमें बना हुआ है, वहां कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। बोले प्रेज द लॉर्ड। तभी वो कह रहा है, हे बालको उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तब तुम्हें हियाब हो। जब वो प्रकट हो, यानी कि एक समय आएगा, वो परमेश्वर बादलों पर सवार होके आएगा, वो यीशु बादलों में से आएगा। और वचन कहता है वो भेड़ों को अलग और बकरियों को अलग करेगा। वो छांट देगा, एक तरफ भेड़ों की लाइन लगा देगा, दूसरी तरफ बकरियों की लाइन लगा देगा। क्या अंतर है भेड़ और बकरी के अंदर? भेड़ के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, भेड़ अपने मालिक, अपने स्वामी का शब्द पहचानती है। भेड़ मालिक के साथ बनी रहती है। अब कभी भी देखिएगा, जब एक भेड़ का झुंड चलता है तो मालिक आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलेंगी। मालिक दाएं मुड़ेगा तो भेड़ें भी दाएं मुड़ेंगी। मालिक बाएं मुड़ेगा तो भेड़ें बाएं मुड़ेंगी। बकरियों के साथ कभी ऐसा नहीं होता। बकरियों के पीछे, झुंड के पीछे मालिक चलता है। क्यों? क्योंकि बकरियां तितर बितर होके भागती हैं, और जब बकरियां तितर बितर होके भागती हैं तो जो मालिक झुंड के पीछे चल रहा होता है वो डंडे से उन्हें हाँकता है। जो इधर भाग रही है उसे डंडे से इधर करेगा, जो उधर भाग रही है उसे डंडे से इधर लेकर आएगा। फर्क यही है, भेड़ के आगे चल रहा है मालिक और बकरियों के पीछे चल रहा है मालिक। भेड़ों के साथ मालिक को यह विश्वास है कि ये मेरे पीछे ही आएगी, ना दाएं मुड़ेगी ना बाएं मुड़ेगी। बकरियों के लिए भी भरोसा है उसको। बकरियों के लिए यह भरोसा है कि ये दाएं भी भागेगा, ये बाएं भी भागेगा, इसलिए मुझे इसको सीधा करने के लिए इसके पीछे चलना पड़ेगा, ताकि दाएं मुड़े तो मैं इसे सीधे रास्ते पे लेके आऊं, बाएं मुड़े तो मैं इसे सीधे रास्ते पे लेके जाऊं। मालिक दोनों पर विश्वास कर रहा है, भेड़ पे भी विश्वास कर रहा है और बकरी पर भी विश्वास कर रहा है। फर्क इतना है, एक विश्वास सीधा है और एक विश्वास थोड़ा टेढ़ा है। फर्क इतना है कि जो मसीह में बना हुआ है वो कभी दाएं और कभी बाएं और नहीं भाग सकता, और पिता उस पर ऐसा विश्वास करेगा कि पिता पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा ना, परंतु उसको तब भी विश्वास होगा कि ये मेरे पीछे ही पीछे आ रहा है। और बकरी पर इतना विश्वास है कि मुझे इसके पीछे ही चलना है, क्योंकि ये दाएं और बाएं भागेगा ही भागेगा। बोले हालेलुया। इतना फर्क है। अब जो मसीह में बना हुआ है उनके लिए यह बात लिखी है कि जब वो प्रकट होगा तो हमें हियाब होगा। हियाब किस बात के लिए होगा? कि हम बकरियों की लाइन में नहीं परंतु भेड़ों की लाइन में खड़े होंगे, इस बात का हियाब। और आगे लिखा हुआ है, और हमें, पड़ोस के आगे, हमें हियाब होगा, हमें हियाब होगा और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। हम लज्जित ना होंगे। जब वो आएगा, बादलों पर सवार होकर आएगा, हम लज्जित नहीं होंगे। लज्जित वो होंगे जो बकरियों की लाइन में खड़े होंगे। लज्जित वो होंगे जो मसीह में बने ना रहे। लज्जित वो होंगे जिन्होंने समय रहते हुए वचन को ना पहचाना,
समय रहते हुए सेवा ना करी, सांस होते हुए मसीह के नाम को ना लिया। समय था प्रार्थना करने का, लेकिन समय को तुच्छ जाना। समय था वचन फैलाने का, लेकिन समय को तुच्छ जाना। लज्जित वो होंगे, लज्जित वो होंगे जिन्हें परमेश्वर ने समय दिया, जिन्हें परमेश्वर ने धन दिया, दौलत दिया, सारी चीजें दी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को छोड़ बाकी सारे काम किए। लज्जित वो होंगे। बोले हालेलुया। शायद हो सकता है आप इस संसार के सुख को प्राप्त कर लें, हो सकता है कि आपने संसार के सारे धन दौलत ऐश आराम को प्राप्त किया, लेकिन आपने मसीह की संगति को प्राप्त नहीं किया। हो सकता है वो संसार का धन, वो सुख आपको संसार तक सीमित रखेगा, लेकिन मसीह की संगति, मसीह का सुख, मसीह के साथ बिताया हुआ हर एक समय आपको स्वर्ग के अंदर सुख रखेगा। अब डिसीजन आपका है, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। अभी समय को बहुमूल्य जानेंगे या मरने के बाद पछतावा करेंगे। उस धनवान के समान जो कहने लगा अधलोक की आग में से अब्राहम से कि मुझे एक मौका और दे दे कि मैं अपने और भाइयों के पास जाऊं, उन्हें बताऊं कि सत्य क्या है। तब एक आवाज आती है, तुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास धार्मिक पुस्तक है, जीवित वचन है, वो उसे पढ़े और सच्चाई को जाने। शायद अभी मैं और आप सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं, शायद अभी मैं और आप समय को नहीं समझ पा रहे हैं, शायद मैं और आप अभी मसीह के चक्र को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दाऊद इस वाली बात को समझ गया। दाऊद कहने लगा, मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। दाऊद समझ गया और दाऊद ने एक वर मांगा कि खुदावन मुझे एक वर दे कि मैं जीवन भर तेरे चरणों में बना रहूं। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता है यदि मैं संसार में प्रभु का बना रहा तो मुझे स्वर्ग में भी मसीह का बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज धन दौलत ऐश और आराम, इसकी टोपी उसका सर, उसकी टोपी उसका सर, औधे भूल गए, समय भूल गए, परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको भूल गए, जो दर्जा दिया है उसको भूल गए, उसकी रचना को भूल गए, उसके बनाने के कारण को भूल गए। आज सब कुछ मैं और आप भूल के बैठे हैं। केवल मुझे और आपको बस इतना याद है, सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, ड्यूटी की तैयारी करनी है, ड्यूटी जाना है, फिर शाम को आना है, फिर घर के काम करने हैं, फिर थक कर फिर सो जाना है, फिर सुबह उठना है, फिर ड्यूटी जाना है। आज यही जीवन मनुष्य का कट रहा है। उसे शायद वचन से, शायद संगति से, शायद प्रभु के बनने से कोई मतलब नहीं है। शायद वो भूल चुका है कि मसीह ने उसको किस रूप में, किस रंग में बनाया था, और आज मैं किस रूप में और किस रंग में घूम रहा हूं। इसलिए वो कह रहा है, और हम उसके आने के सामने लज्जित ना होंगे। अरे यदि तुम मसीह के बने रहे, तुमने मसीह में जीवन व्यतीत किया, मसीह के साथ संगति करी, मसीह के साथ चले, मसीह के साथ उठे, मसीह के साथ बैठे, तुमने अपना आदर्श मसीह को माना। वचन में लिखा है कि यीशु गाली देकर गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वह झूठ सुनकर झूठ नहीं बोलता था, वह बुराई सुनकर बुराई नहीं करता था। आज यदि तुमने मसीह को आदर्श बनाया और आप मसीह को फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित है जब मसीह आएगा तो तुम्हें दुख नहीं परंतु तुम्हें खुशी होगी कि जिसके नाम की मैंने सेवा करी आज मैं उसके साथ खड़ा हूं, जिसके वचन का प्रचार किया आज वो मेरे साथ खड़ा है और वो मुझे लेके जाने के लिए तैयार है। लज्जित वो होगा जिसने मसीह को तुच्छ जाना, वचन को तुच्छ जाना, और सबसे बड़ी बात जो उसको समय मिला था उस समय को तुच्छ जाना। आज मैं देखता हूं ऐसे ऐसे लोगों को, मैं आज देख रहा हूं जिन्होंने अपना सब कुछ शुरू से जब समझदार हुए
शराब 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 में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और जब अंदर की सारी चीजें खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, एसाइटिस हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ डैमेज। अब उन्हें याद आ रहा है कि अब मुझे मसीह के लिए जीना है, अब मुझे प्रार्थना करनी है, अब मुझे वचन का प्रचार करना है, अब मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। अब शायद तुम जो करोगे वो तुम्हारे लिए लाभदायक है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां, जिस समय तुम्हारे शरीर में ताकत थी, तुम्हारे शरीर में बल था, तुम्हारे शरीर में तंदुरुस्ती थी, तुम्हारे शरीर में परमेश्वर की आत्मा का जोश दौड़ रहा था, उस समय यदि तुम मसीह के लिए और इस संसार में आत्माओं को बचाने के लिए कुछ करते तो वो तुम्हारे लिए निश्चित है 100% आशीष का कारण बनता। अब जब मनुष्य के पैर कब्र में लटक गए, उसे लग रहा है कि मेरा बचना अब नामुमकिन है, तब आज हम मसीह के पास लौट कर आ रहे हैं। आज परमेश्वर ने जब सब कुछ अच्छा रखा है, आप तब परमेश्वर को याद करें। जब आप अपनी भरी जवानी से निकले, जब आप परमेश्वर की संगति में आए, आपके पास धन भी है, तन भी है, मन भी है, उस समय आप परमेश्वर को दें, उस समय आप खुदावंद की सेवा करें। जब तुम्हारे टखनों में बल रहे ना, पैरों में बल रहे, हाथों में बल रहे और भाग भाग कर तुम काम कर सकते हो, उस समय तुम खुदावंद के वचन का प्रचार करो। वो है असली सेवा, वो है असली प्रार्थना। जब तुम्हें लग रहा है कि अब मेरे समय बड़ा निकट है, अब मैं नहीं बचूंगा किंतु मर जाऊंगा, बहुत ही समय मेरा बराबर आ चुका है, उस समय तुम कहो हे अब्बा, हे खुदा, हे पिता। उस समय तुम सामने बैठ के प्रार्थनाएं करो या वचन बोलो, कुछ लाभ का नहीं है। जो समय खुदा को देना चाहिए था, जिस समय में परमेश्वर में बने रहना चाहिए था, शायद यदि उस समय में और आप ना बन पाए, बहुत दुख की बात है। हम लोग खुदावंद को तब याद करते हैं जब हमारे पैरों के बल चले जाएंगे, हाथों के बल चले जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा, कुछ ना बचेगा। सीढ़ियां उतरने और चढ़ने के लिए भी दो लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। हम तब कहते हैं मुझे भी प्रभु की सेवा करनी है। क्या करोगे अब सेवा, कैसे करोगे? सेवा का मतलब बैठ के नहीं है परंतु भाग कर है। सेवा का मतलब ये नहीं आप एक जगह बैठकर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, एक जगह बैठ के आप उसकी सेवा कर रहे हैं, नहीं। सेवा यह है आप जाओ गांव गांव में, देहात देहात में जाओ, एक छोर से दूसरे छोर तक आओ, पूरी रात जग कर फिर पूरे दिन करो प्रचार। यह है सेवा। जब हड्डी में रहे बल, टखनों में रहे बल, शरीर में रहे बल, तब इस वचन को हाथ में उठाओ और भाग भाग कर एक घर से दूसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर, एक एक दिन में 6-6, 7-7, 8-8, 10 घरों में जाकर उसके वचन का प्रचार करो। बताओ, लोगों को मसीह के नाम से आशीष दो, मन भराओ और सुसमाचार का प्रचार करो। वो है सेवा। लेकिन नहीं, मैं और आप जिस समय परमेश्वर में बने रहना चाहिए या जिस समय मुझे और आपको बने रहने की आवश्यकता है, उस समय नहीं। उस समय तो मुझे और आपको संसार के अभिलाषाएं दिखाई देती हैं। जब शरीर में बल होता है ना, तब उस समय चर्च नहीं, ठेके दिखाई देते हैं। जिस समय शरीर में बल होता है, उस समय यदि घर में प्रार्थना करने के लिए भी कोई दास आता है ना, तब उस समय हमें दास नहीं परंतु अपने मित्र दिखाई देते हैं। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपके सामने। और जब सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, तब उस समय मित्र नहीं फिर प्रभु के दास दिखाई देते हैं। फिर फोन कर करके बुलाते हैं, भैया आइए प्रार्थना कर दीजिए, बहुत तबीयत खराब है, आइए प्रार्थना कर दीजिए, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। इनकी भी बड़ी इच्छा है, ये भी मुझसे बहुत कहते हैं मुझे एक बार मौका दे दे, मैं भी प्रभु की सेवा करूं। मौका दिया। 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र में मनुष्य समझदार हो जाता है। मौका दिया,
जवानी का मौका दिया, पत्नी के साथ मौका दिया, बच्चों के साथ मौका दिया, जब शरीर में बल था मौका ही मौका दिया, लेकिन तुमने केवल गवाया 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 गवाया। न जाने कितनी बार दासों के मुंह से सुना होगा ये वचन, प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। जो डाली मुझ में बनी रहती है बहुत सा फल लाती है, प्रभु में बने रहो। बहुत बार सुना होगा, चाहे भले ही चर्च के बाहर खड़े होकर सुना हो, लेकिन सुना होगा। लेकिन मसीह के पास तब लौटकर आते हैं जब सब कुछ मट्टी में मिल जाता है, और जब शरीर भी मट्टी में हो जाता है तब। आगे बड़ी अच्छी बात लिखी है, इसके 29 पद को पढ़िए और ज्यादा समझ में आएगा अच्छी तरीके से जी। यदि तुम जानते हो, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, वो धर्मी है, तो आपका पिता धर्मी है, तो जिसके नाम को तुम ले रहे हो वो धर्मी है, जिसके वचन को तुम आज थामे हुए वो धर्मी है, वो सच्चा है, वो सत्य पिता है। और जब वो धर्मी है तो ये भी जानते हो, ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। हाँ, वो उससे जन्मा है। 500 लोग अपने हाथों को उठा लो, मैं परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर की संतान। मन में छल वाला भी कह रहा है मैं परमेश्वर की संतान, कपट रखने वाला भी कह रहा है मैं परमेश्वर की संतान, झूठ बोलने वाला भी कह रहा है मैं परमेश्वर की संतान, लालची भी कह रहा है मैं परमेश्वर की संतान। नहीं हो सकता। हाँ, बनाया था तुझे खुदा नहीं, तुझे सांसें दी थी परमेश्वर ने ही, लेकिन तू इस संसार में आके बिगड़ गया। तूने अपनी मट्टी के बर्तन को बिगाड़ लिया। तभी तो कहता यदि कोई पाप करे उसे 1 बार जता, 2 बार जता, 3 बार जता, 4 बार जता, 7 बार जता, उसके बाद फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है इस वाली बात को, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, यदि तुम जानते हो वो सत्य है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। जो कोई धर्म का काम करता है, और धर्म का काम क्या है? मन में लालच रखना, यह धर्म का काम है। मन में कपट रखना, यह धर्म का काम है। मन में छल रखना, यह धर्म का काम है। क्या है धर्म का काम? अरे सबसे बड़ा धर्म का काम तो यह है कि जब तेरे शरीर में बल रहे तो यह वचन उठा और जा घर घर, जा शहर शहर, जा गांव गांव और बता मसीह ही उद्धार करता जीवित परमेश्वर है। धर्म का काम यह है कि खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। धर्म का काम यह है कि पापियों को लेकर आ परमेश्वर की संगति में, जवानों को लेकर आ परमेश्वर की संगति में। धर्म का काम यह है कि जो तूने आज तक इस हीरो हीरोइन को अपना आदर्श माना, उसके नक्शे कदम पे चला। आज से तुम मसीह को आदर्श मान और मसीह के नक्शे कदम पर चल। धर्म का काम यह है कि झूठ बोलकर, झूठ सुनकर झूठ ना बोलना, गाली सुनकर गाली ना देना, अपराध देखकर अपराध ना करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना, यह है धर्म का काम। यदि तुझ में ताकत रहे, तुझ में बल रहे, ये कर। लेकिन आज हम सबका जीवन, क्या हम सच में धार्मिकता में जी रहे हैं? नहीं। क्या आज हम सच में मसीह का आदर्श बन के जी रहे हैं? नहीं। क्या हम सच में एक भेड़ के समान उसके मार्गों पर चल रहे हैं? नहीं। जब मन की इच्छा होगी तब प्रार्थना करेंगे, जब मन की इच्छा होगी तब संगति करेंगे, जब मन की इच्छा होगी तब हम लोगों के पास जाएंगे, जब मन की इच्छा होगी हम उसके हिसाब से कार्य करेंगे। आज जीवन का एम ही कुछ नहीं है।
जीवन का गोल ही कुछ नहीं है। इतना बड़ा प्रभु का दास कह रहा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, यानी कि पौलुस के जीवन के अंदर भी एक गोल था, एक निशाना था, एक मंजिल थी। आज मेरे और आपका क्या गोल है? क्या कभी सोचा कि क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? कभी सोचा कि क्यों इतने वचन का प्रचार हो रहा है? कभी सोचा कि मसीह ने मसीही परिवार में मुझे और आपको क्यों जन्म दिया? नहीं। सोचिए तो तब जब जीवन का कोई गोल हो, कोई एम हो। संसारिक गोल बहुत हैं। इस साल ये करना है, इस महीने ये करना है, अपने बच्चे के लिए ये करना है, पत्नी के लिए ये करना है, ऐसा करना है, वो लेना है, ये करना है, 5 महीने के सेविंग जोड़ के ऐसा करना है, 10 महीने के सेविंग जोड़ के ऐसा करना है। संसारिक गोल बहुत हैं। यदि आत्मिक गोल की बात करूं, कुछ नहीं, शून्य। आप क्यों जी रहे हैं आपको यह भी नहीं पता होगा। सब कुछ शून्य। लेकिन यदि संसारिक गोल की बात करी जाए, 2027 के लिए कुछ सोचा है? हां, सोचा है। एक अपना घर लेना है, एक गाड़ी लेनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बच्चे को वहां तक पहुंचाना है। यानी कि आने वाले साल तक के लिए अभी से प्लानिंग्स हो गई हैं। यह है आपके जीवन का गोल। लेकिन यदि बात करी जाए आत्मिक गोल की, यदि बात करी जाए आत्मिक दर्शन की, तो शायद मेरा और आपका कुछ भी गोल ना बचा। यहां तक कि हमें इतना भी नहीं पता होगा कि जी क्यों रहे हैं, सांसें क्यों चल रही हैं। अभी 50 लोगों से पूछ लिया जाए तुम क्यों जी रहे हो, जरा अपने जीने के बारे में 5 बातें बताओ। 5 तो बहुत दूर रही, तुम्हारा चेहरा देख के सबसे पहले हंसेगा और कहेगा मजाक क्यों कर रहे हो, मैं जा रहा हूं, जरा जल्दी में हूं। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। साफ कह रहा है वचन, परमेश्वर धर्मी है और तुम ये जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। आज खुद अपने आप को जांचो, खुद अपने आप को परखो, तुम्हारे जीवन से कैसे कार्य हो रहे हैं। क्या तुम्हारी चौखट पर आया हुआ हर व्यक्ति पानी पीकर जाता है? क्या तुमने किसी नंगे व्यक्ति के जिस्म को ढकने की कोशिश करी? क्या तुमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाने की कोशिश करी? क्या तुम कभी बेसहारा का सहारा बनने की कोशिश करी? नहीं। आज अपने बिस्तर पर लेटना, 1 जनवरी से लेकर 22 जून तक का इन 6 महीने में तुमने कितने धर्म के काम किए, जरा गिनने की कोशिश करना। एक एक करके गिनने की कोशिश करना, यदि याद आ जाए तो। जिसने करे होंगे वो उंगलियों पर गिन लेगा, और जिसने नहीं किए होंगे वो दिमाग ही दौड़ाता रहेगा, परंतु एक भी काम ना पकड़ पाएगा। जो धर्म का काम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। अब आप जांचिए, परखिए कि मेरे और आपके जीवन के कार्य कैसे हैं। धार्मिकता के कार्य या अधार्मिकता के कार्य, किस रूप, किस रंग, किस रेखा में मैं और आप जी रहे हैं, जांचिए, परखिए और परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए। क्योंकि जब तक मुझे और आपको स्वयं पता नहीं होगा, मैं और आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। क्लोज योर आइज एवरीबॉडी नाउ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज की सुबह खुदावन यीशु मसीह हमें ऐसा आत्मा दे पिता कि हम तुझ में बने रहे मेरे पिता परमेश्वर है। हमें ऐसी सामर्थ्य मसीह, हम तेरे सत्य पे बने रहे पिता।
हमें ऐसा अभिषेक दे पिता कि हम धर्म के कार्य करने में सदैव आगे रहे पिता। खुदावन संसार के काम बहुत कर लिए हैं, संसार के अभिलाषाएं में बहुत डूब गए, लेकिन आज खुदा ऐसी आशीष दे पिता, हमारा चाल, हमारा चलन, हमारा विवेक, हमारी सोच, हमारे विचार तुझ जैसे हो जाएं मेरे पिता। हम तुझे अपना आदर्श बनाएं, ऐसी आशीष दे। हमारा जीवन परिवर्तित कर दे मेरे पिता, शून्य कर मेरे बाप, शुद्धता का आत्मा दे मेरे पिता, और अनुग्रह की सामर्थ्य से भर। आज जितने लोगों के अंदर खुदा मैं का आत्मा आ गया है, घमंड का आत्मा आ गया है, अपने आप को ऊंचा दिखाने का आत्मा आ गया है, खुदा आज मनुष्य के मन को बदल दे पिता परमेश्वर। आज मनुष्य के मन के अंदर से मैं मारी जाए पिता, और सच्चे मन के साथ खुदावन लोग तेरे हो जाएं। लोग धार्मिकता के काम किसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु तुझे महिमा देने के लिए करें, ऐसी आशीष दे मेरे पिता। आज बदल दे यीशु राजा मनुष्य की सोच को, बदल दे आज मनुष्य के विचारों को। आज बहुत कुछ बदल रहा है मेरे पिता तेरे नाम से। तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। तेरा अभिषेक आ रहा है मेरे पिता, हर एक मनुष्य के जीवन के ऊपर तेरी आत्मा का अभिषेक यीशु राजा, और लोग आशीष पा रहे हैं, लोग अनुग्रह पा रहे हैं। ओ खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं बहन ईशा मैसी के लिए पिता, इनके परिवार के लिए प्रभु, और इनके बेटे जानू के लिए पिता परमेश्वर, जो कि खुदावन यीशु मसीह आज इनका बेटा पिता परमेश्वर अलीगढ़ से नेपाल की ओर रवाना हुआ है पिता। जितने लोग इस बेटे के साथ गए हैं तो उनके सफर को मुबारक करना पिता। खुदावन जब ये बेटा लौट कर आए पिता, इसे विजय की आत्मा से परिपूर्ण करना, और मैं ये विश्वास कर रहा हूं ये बेटा खाली हाथ लौट कर नहीं आएगा, परंतु जो आशीष तू इसे देगा वो अपने साथ लेकर आएगा, और तू इस बेटे के नाम को ऊंचा करेगा, आशीष देगा, अनुग्रह देगा, और बरकत से परिपूर्ण कर रहा है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं बेटे हिमांशु, बेटी निम्मी के लिए पिता परमेश्वर, भाई नीरज के लिए प्रभु, इनके परिवार के और भी बच्चों के लिए पिता, तो हर एक को संभाल, आशीष दे, बरकत दे, और पवित्र आत्मा के साए में बड़ा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह बहन मैरी के लिए प्रभु, जिनका प्रभु यीशु मसीह ऑपरेशन हुआ पिता, बहन हॉस्पिटल में है पिता। खुदावन इनको संपूर्ण रीति से चंगाई की आत्मा से परिपूर्ण कर, और खुदावन इनको प्रेगनेंसी की आशीष और बरकत दे पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह इस समय सिस्टर स्टेला विल्सन जी के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर पिता। प्रार्थना करते हैं भाई लूकर के लिए अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। रिया मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं बहन को अपनी आशीष और अपनी बरकत से परिपूर्ण कर। भाई रोहित जॉनसन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, भाई को आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ दे पिता, वचन का अद्भुत ज्ञान दे पिता, ताकि इसके मुंह से निकलने वाला हर एक वचन आत्माओं को बचाने का वसीला बने पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इनके पापा के लिए पिता परमेश्वर, भाई जॉनी जॉनसन साहब के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह सारा घाव, सारे लिगामेंट, सारे मसल्स इंजरी यीशु के नाम से हील हो जाए पिता। इनके भाई आशीष के साथ हो, इनकी मम्मी के साथ हो, बड़े अनुग्रह की आशीष से भर। प्रार्थना करते हैं भाई संदीप कुलदीप के लिए पिता, बहन दीपिका के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रभु। खुदावन ये परिवार आपका है, इन्हें बड़ी आशीष और अपने बड़ी बरकत से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह आज की सुंदर सुबह में बहन एंजेलिना सिंह जी के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन इनके परिवार के साथ हो, भाई डैनी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, इनकी बिटियाओं के साथ हो, अपने अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह आज के सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर,
बहन मधु के लिए पिता, इनको अपनी आत्मा के अभिषेक से भर। पुष्पाचरण जी के लिए प्रार्थना करते हैं, इन्हें अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह भाई इज़हाक के लिए, जो भी इसके एग्जाम चल रहे हैं, सफलता की आशीष दे। बहन नीलम चरण के लिए प्रार्थना करते हैं, सुषमा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, नीमा जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं, श्वेता जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन इनके संपूर्ण परिवार, घर घराने के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना पिता। प्रार्थना करते हैं भाई जूलियस मार्टिन साहब के लिए पिता, इनकी बिटिया के लिए पिता, खुदावन इनकी पत्नी के लिए प्रभु, इन्हें बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। तेरा अनुग्रह और तेरी दया इनके साथ हमेशा और लगातार बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह फूल कुमारी जी के लिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह की आत्मा से भर। प्रार्थना करते हैं एलेक्स सिंह के लिए पिता, अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं लूकर जी के लिए, अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं मेवी स्वरूप जी के लिए, अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं नीमा जेम्स के लिए, निर्मला सुनील जी के लिए पिता, इनको अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर। निर्मला सुनील जी के दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जॉब की आशीष दे पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह रिया मसीह की स्टडी के लिए पिता परमेश्वर, इसको सद्बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य, अच्छी स्टडी की आशीष बरकत दे पिता। प्रार्थना करते हैं बहन रोजी के लिए पिता, ऐसे अनुग्रह की आत्मा से भर। इनके शॉप के लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी आशीष और अपनी बरकत से परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं प्रेम कुमारी दास जी के लिए पिता, इनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर, संपूर्ण चंगाई की आशीष से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह मैक्रियन लाल जी के लिए पिता, खुदावन इनके संतान के साथ हो, इन सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, तेरा अनुग्रह इनके साथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं खुदावन नोमिता सिंह जी के लिए पिता, इनके हस्बैंड के लिए, इनके बच्चों के लिए पिता, सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, तेरा अनुग्रह इनके घर घराने के साथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं स्टेला शरोन जी के लिए पिता, इनके जीवन पर भी मैं तेरा बड़ा अनुग्रह और बड़ी दया को मांगता हूँ। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह बहन सिल्विया के लिए पिता, इनके जीवन पर भी तेरा बड़ा अनुग्रह और बड़ी दया पाई जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर भाई विल्सन के लिए पिता, भाई जॉली लाल साहब के लिए प्रभु यीशु मसीह, इनको अपने अनुग्रह और अपनी दया की आत्मा से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। और खुदावंद यीशु मसीह हमारे कलीसिया के अंदर पिता, जितने बीमार, दुख, तकलीफ, तंगहाली में पाए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं भाई विपिन मैसी के लिए पिता, उनको भी अपने अनुग्रह और अपनी चंगाई की आत्मा से परिपूर्ण कर। और खुदावंद यीशु मसीह भाई के जीवन के ऊपर तेरी चंगाई और तेरा अनुग्रह हमेशा लगातार बना रहे। प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह अपनी संपूर्ण टीम के लोगों के लिए, सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना, और तेरे अनुग्रह के साए में हर एक व्यक्ति बढ़ता चला जाए। प्रार्थना करते हैं बहन बेबी के लिए पिता, इन्हें अपने अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन नैना के लिए पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु वो एग्जाम देने के लिए कानपुर गई है पिता, खुदावन अपने अनुग्रह के द्वारा उसको सफलता की आशीष दे पिता। खुदावन यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं सुमित्रा जी के लिए पिता, बीना जी के लिए पिता, समस्त घर घराने के लोगों के लिए खुदावन सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना, और तेरा अनुग्रह पिता इन सबके साथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं अलीशा के लिए पिता परमेश्वर, इसकी कमर को खुदावन अपनी चंगाई की आत्मा से भर। प्रार्थना करते हैं स्वयं अपने लिए पिता, खुदावन हमारे पैर को भी खुदावन जो भी दर्द है पिता, पीड़ा है प्रभु, खुदावन इसको भी संपूर्ण चंगाई की आत्मा से भर, ताकि खुदावन यीशु मसीह तेरा वचन और तेरी महिमा बहुत आयत के साथ दूर दूर स्थानों में खुदावन हम तेरे नाम को फैलाने वाले हो सके पिता। अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर पिता। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबके साथ हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर लगातार और लगातार बढ़ा रहे। आज रात में 8:30 बजे भी आप लोग अपना समय निकाल कर जुड़िएगा, और हम लोग आपके बीच में परमेश्वर की महिमा और उसकी तारीफ के लिए परमेश्वर के मधुर गीतों को, परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे, और आप लोग उन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत पाइएगा। और हम लोग अजीजों नित्य जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधनों को। सो खुदावन के लोगों, बीमारों के लिए, अपनी कलीसियाई लोगों के लिए, याजकों के लिए, प्रचारकों के लिए, पासवानों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, ताकि खुदावंद की महिमा हर एक मनुष्य के जीवन के अंदर प्रकट हो। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। जय मसीह की।